हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द किचन कहानियाँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ घर पर बेसन के लड्डू बनाने की रेसिपी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल हम बेसन के लड्डू तैयार करेंगे। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है, 200 ग्राम देसी घी लिया है और 200 ग्राम ही बूरा ली है। यानी हम तीनों चीज़ों को लगभग समान मात्रा में लेंगे। बेसन यहाँ हम थोड़ा मोटा यूज़ करेंगे। जो नॉर्मल बारीक बेसन होता है वो हम यूज़ ना करके थोड़ा मोटा बेसन आसानी से मार्केट में मिल जाता है, हम वो बेसन यूज़ करेंगे। और साथ ही इसमें हम मीठे के लिए बूरा मिलाएंगे। बूरा या टगार इसको बोलते हैं, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। इलायची पाउडर लिया है, अंदर डालने के लिए बादाम और काजू लिए हैं और कुछ मैंने पिस्ता लिया है। इससे मैं काट कर लड्डू को ऊपर से गार्निश करूँगी। चलिए इस सभी चीज़ों से हम लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। एक भारी तली का हम पैन लेंगे और उसमें सबसे पहले जो हमने घी लिया है उसमें से लगभग आधा घी हम उसमें डाल देंगे। आंच को हम मीडियम रखेंगे और जब घी मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें बेसन हमने जो 200 ग्राम लिया है वो पूरा इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप कप से नापें तो लगभग 2 कप बेसन है 200 ग्राम के अंदर। और इसमें अब हम घी के अंदर बेसन को मीडियम आंच पर आपस में अच्छी तरह से मिलाते हुए मिक्स करेंगे। अब यहाँ आप देखिए, हमने एकदम से सारा घी एक साथ नहीं डाला है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी ऐड करेंगे और फिर हम इसको लगातार चलाते हुए ये चेक करेंगे कि बेसन कितना घी एब्जॉर्ब कर सकता है। यानी हमने मात्रा दोनों की बराबर ली है, 200 ग्राम बेसन है और 200 ग्राम ही देसी घी लिया है। लेकिन ये बेसन की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितना घी एब्जॉर्ब कर सकता है। बहुत ज़्यादा घी हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, इसलिए हम पहले आधा घी हमने ले लिया यानी लगभग 100 ग्राम और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा घी इसके अंदर ऐड करेंगे। और यहाँ आप ये देखिए, इस तरह से जब बेसन फ्लोई हो जाए, यानी ये मैं आपको दिखा रही हूँ उठाकर, यानी हमें ऐसा टेक्सचर चाहिए, यहाँ तक हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। यानी 200 ग्राम में से मैंने करीब 1-1.5 चम्मच घी इसमें बचा है, ये आप देख सकते हैं। सारा घी यूज नहीं हुआ है। आंच का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि हम मीडियम रखें या लो रखें। हमें हाई आंच पर बिल्कुल भी बेसन को नहीं भूनना है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, बेसन नीचे तली में ज़्यादा गर्म हो जाएगा और बेसन का कलर एकदम से चेंज हो जाएगा। यानी कुछ बेसन एकदम से भुन जाएगा और बाकी बेसन कच्चा रह जाएगा। तो ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, जब हम लड्डू बनाएंगे तो वो अजीब से हल्के कच्चे होंगे और खाते हुए वो गले में अटकेंगे। अब यहाँ देखिए, बेसन अच्छी तरह भुन गया है। आँच हम कम कर देंगे बिल्कुल और इस पर हम पानी का छींटा देंगे। ऐसा करने से देखिए पूरा बेसन फूल गया है, यानी इसका जो एक एक पार्टिकल है वो अच्छी तरह से फूल जाता है और वो दानेदार, जो हमारा लड्डू बनेगा उसका टेक्सचर दानेदार होगा। इसको हम आंच बिल्कुल यहाँ हम एकदम से कम रखेंगे और इसको लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। पानी डालने से एकदम बेसन फूल जाएगा और फिर वो दोबारा से अपनी नॉर्मल शेप के अंदर आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको हमें लगातार चलाते रहना है, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है। और यहाँ हम इसमें इलायची का पाउडर और जो काजू और बादाम हमने काट कर रखे हैं वो हम डाल देंगे, क्योंकि बेसन अभी काफ़ी गर्म है। इससे क्या होगा कि जो हम ये ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल रहे हैं इसकी भी नमी हट जाएगी, यानी गर्म बेसन में ये इसके अंदर ही अपने आप से भुन जाएंगे। गैस अब हम बंद कर देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है। तो गर्म कढ़ाई में क्या होगा, अगर हम छोड़ देंगे तो नीचे से बेसन का कलर चेंज हो जाएगा। ये आप देखिए, एकदम से हमने बिल्कुल जैसा सुनहरा एकदम गोल्डन जो इसका कलर होना चाहिए वहां तक हमने इसको भूनकर तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इस कढ़ाई में ही बेसन को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है। भाई हमने इसको मीडियम आंच पर रखा है काफ़ी देर से, यानी 15-20 मिनट से मैं इसको भून रही हूँ। तो सबसे बेहतरीन इसका उपाय ये है कि आप इस गरम कढ़ाई से बेसन को एक दूसरे बर्तन के अंदर खाली कर लें। उससे क्या होगा कि जो बेसन का टेम्परेचर है,
यानी जो कढ़ाई इसको अंदर से गर्म किए जा रही है वो टेम्परेचर यहाँ रुक जाएगा और हमने जिस कलर का बेसन भून कर रखा है ये वैसा ही रहेगा। अब इस बर्तन में भी इसको हम 1-2 बार अच्छी तरह से कच्छे से अलट पलट देंगे जिससे ये ठंडा हो जाए। और अब हम इसमें जब मीठा मिलाएंगे यानी इसको हम बिल्कुल ठंडा करेंगे, यानी ये देखिए थोड़ी देर हम इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। अभी हम इसको छू नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ी देर रख देंगे 5-10 मिनट। और जब बिल्कुल हम इसको हाथ से छूने लायक ये रह जाए, यानी बिल्कुल एकदम हम इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, उससे क्या होगा कि जब हम इसमें मीठा मिलाएंगे तो लड्डू नहीं बंधेंगे। हल्के से गर्म बेसन के अंदर हम मीठा मिलाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह इसको हम स्पून से मिलाते हुए इस तरह देखिए दबा दबा कर अच्छी तरह मिक्स करेंगे, जिससे कि बेसन के हर पार्टिकल के साथ मीठे का हर पार्टिकल मिक्स हो जाए। ये आप देख सकते हैं, इसको मैं देखिए किस तरह कर रही हूँ, हाथ से इस तरह से इसको रगड़ते हुए हम आपस में मिक्स करेंगे। इस तरह से आप लड्डू बनाएंगे तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल लड्डू बनेंगे, जैसे मार्केट में लड्डू मिलते हैं उससे भी बेहतरीन लड्डू बनेंगे, क्योंकि हमने इसमें सब चीज़ें एकदम प्योर ली हैं और हम अपने हाथ से इसको तैयार कर रहे हैं। प्योरिटी का बिल्कुल हम ध्यान रख रहे हैं। और यहाँ देखिए सब हमने इसमें मीठा मिला लिया है अच्छी तरह, पिस्ता भी मैंने काट कर रख लिए हैं। और अब हम इससे लड्डू बनाना शुरू करेंगे, यानी हाथ में लेंगे, उसको गोल गोल हम घुमाएंगे और ये देखिए बेसन का बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम पूरे मिक्सचर से लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। लड्डू का आकार आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। 200 ग्राम बेसन में मैंने 200 ग्राम ही बूरा मिलाई है। आप अगर और ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो इसमें करीब 50 ग्राम बूरा अभी और मिल सकती है। लड्डू बनाते हुए जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह दानेदार बेसन लें, उसको कम आंच पर भूनें, उसमें बाद में पानी का छींटा दें, हल्का गरम बिल्कुल जब वो रह जाए यानी छूने लायक, तब आप उसमें मीठा मिलाएं और उसके बाद आप लड्डू बनाएं। तो ये देखिए एकदम नेचुरल येलो कलर के और बहुत अच्छे बेसन के लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। इसमें हमने कोई भी अलग से आर्टिफिशियल कलर का यूज़ नहीं किया है। ऊपर से हम पिस्ता से इसको गार्निश करेंगे और ये लीजिए बहुत अच्छे बढ़िया घर पर हलवाई स्टाइल के बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपके जो भी कमेंट्स हों वो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।